वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पर एमसीक्यू। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पार्ट 1 पहले हमने डिस्कस किया है, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंप्यूटर पर पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। वीडियो अपलोड है, अराउंड 150 प्लस क्वेश्चन है जो जेके एसएसबी ने कंप्यूटर में सेक्शन से पूछे हैं अभी तक। वो क्वेश्चन भी इसी चैनल पर अपलोड हैं। एक बार ज़रूर उन क्वेश्चंस को देखिएगा। इसके अलावा जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो हुआ था मल्टीपल शिफ्ट्स में, उन सभी शिफ्ट्स के कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन भी अपलोड हैं इसी चैनल पर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ अ फर्म्स ट्रांजेक्शन एट वन टाइम इज कॉल्ड। ग्रुपिंग एंड processing of grouping and processing all of a firm's transaction at one time is called a database management system, batch processing, real time system and an on time system. क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बैच प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रियल टाइम सिस्टम मस्ट हैव। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, रियल टाइम सिस्टम मस्ट हैव। ऑप्शन ए क्या है? प्री एम्प्टिव कर्नल, नॉन प्री एम्प्टिव कर्नल्स, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? रियल टाइम सिस्टम मस्ट हैव प्री एम्प्टिव कर्नल्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Which among the following is known as command interpreter? Which among the following is known as command interpreter? Kernel, register, shell and logic bomb. किसे कहा जाता है कमांड इंटरप्रेटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, शेल को कहा जाता है कमांड इंटरप्रेटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शेल को कहा जाता है कमांड इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डैश इज नोन एज हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। किसे कहा जाता है हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? कैशे, शेल, कर्नल एंड नन। डैश इज नोन एज हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने पढ़ा है हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है। डैश इज नोन एज हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्नल को कहा जाता है हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और कर्नल क्या होता है? एक्टिव पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसे कहते हैं, एक्टिव पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल इज नोन एज हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। तो कौन सा फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, फॉक इज अ the dispatching of a task, the creation of a new process, the creation of a new job, all of these। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? फॉक इज अ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, द क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, द क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? DOS disk operating system, DOS operating system does not have, DOS operating system does not have a boot record, a file allocation table, a root directory, a virtual memory। तो DOS operating system does not have, क्या नहीं होता था DOS operating system में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, a DOS operating system does not have a virtual memory। वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 8 है, इन डॉस द dir कमांड इज यूज टू, इन डॉस द dir command is used to display content of a file, delete files, display list of files and subdirectories. Option D, copy files. In DOS, the dir command is used to, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द वर्ड प्रोसेसर यूज्ड बाय डॉस to write the programs or instruction is, the word processor used by DOS to write the programs or instructions is, option क्या है? word star, wordpad, notepad and ms word। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द वर्ड प्रोसेसर यूज्ड बाय DOS to write the programs or instructions is called उसको क्या कहते हैं? वर्ड स्टार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वर्ड स्टार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, द स्कैन डिस्क प्रोग्राम इज फाइंड बैड clusters of disk and also remove the clusters, scan disk and eliminate virus, scan disk and eliminate bad files, all of these। scan disk program is a, scan disk program क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? scan disk and eliminate virus, scan disk and eliminate virus। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, स्कैन डिस्क एंड एलिमिनेट वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, इन ऑपरेटिंग सिस्टम which of the following is are CPU scheduling algorithms? In operating system, which of the following is are CPU scheduling algorithms? Priority, round robin, shortest job first। ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो ये सभी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, टू असेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द, to assess the services of operating system, the interface is provided by the library system calls assembly instructions API। To assess the services of operating system, the interface is provided by the, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सिस्टम कॉल। द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CPU scheduling is the basis of, CPU scheduling is the basis of multi-programming operating system, large memory sized system, multi-processor system and none of this। CPU scheduling is the basis of, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU scheduling is the basis of multi-programming operating system। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? Which of the following errors will be handled by operating system? Which of the following errors will be handled by the operating system? Lack of paper in printer, connection failure in the network, power failure and all of these। क्वेश्चन क्या है? Which of the following errors will be handled by the operating system? Lack of paper in printer, connection failure in network, power failure and option D all of these। तो ये सभी एरर्स को हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? Where is the operating system located in the memory? Where is the operating system
located in the memory, either low or high memory depending on the location of interrupt vector, in the low memory, in the high memory, and none of these. क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड इन द मेमोरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, आइदर लो और हाई मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ इंटरप्ट वेक्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इफ प्रोसेस फेल्स, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर्स इंफॉर्मेशन टू आ। अगर प्रोसेस फेल होता है तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एरर को राइट करते हैं, किसको इन्फॉर्म करते हैं? टू अ न्यू फाइल, अनदर रनिंग प्रोसेस, लॉग फाइल, एंड नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या है? इफ प्रोसेस फेल्स, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू आ। किसको इंफॉर्मेशन देते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉग फाइल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लॉग फाइल। इफ प्रोसेस फेल्स, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ लॉग फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? RT Linux, Palm OS, QNX, VX Works। तो इनमें से कौन नहीं है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन पाम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? What does OS X has? What does operating system X has? Monolithic kernel with modules, microkernel, monolithic kernel, and hybrid kernel। क्वेश्चन क्या पूछा है? What does operating system X has? Operating system X has। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, हाइब्रिड कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स हैज़ हाइब्रिड कर्नल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन ओपन फाइल्स, पेंडिंग अलार्म्स, signals and signal handlers, address space and global variables, all of these। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ ओपन फाइल्स, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स, एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? Cascading termination refers to the termination of all child processes if parent process terminates। Cascading termination refers to the termination of all child processes if the parent process terminates। ऑप्शन क्या है? Normally or abnormally, abnormally, normally, and none of these। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मली और एबनॉर्मली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नॉर्मली और एबनॉर्मली। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। ट्रांजेंट operating system code is a code that transient operating system is a code that stay in the memory always, never enters the memory space, comes and goes as needed, is not easily accessible। Transient operating system code is a code that comes and goes as needed। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, comes and goes as needed। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम is particularly troublesome for। The first come
first Saro algorithm is particularly troublesome for operating system, multi-processor system, time sharing system and option D क्या है multi-programming system. The FCFS algorithm is particularly troublesome for किसके लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी टाइम शेयरिंग सिस्टम. The first come first serve algorithm is particularly troublesome for time sharing operating system. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? The main memory accommodate CPU, user processes, operating system and all of these. The main memory accommodates, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम. The main memory accommodates operating system. क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? The operating system is responsible for bad block recovery, booting from disk initializing and all of these. The operating system is responsible for, इन सभी चीज़ों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यूजिंग ट्रांजिएंट कोड डैश द साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. यूजिंग ट्रांजिएंट कोड द साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन maintain, changes, increase and decrease. क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी चेंजेस. यूजिंग ट्रांजिएंट कोड changes the size of operating system. Using transient code changes the size of operating system program execution. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. यूजिंग ट्रांजिएंट कोड changes the size of operating system program execution. क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ डैश टेबल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मैनी फ्रेम्स हैव बीन एलोकेटेड, हाउ आर देयर एंड हाउ मैनी आर अवेलेबल. क्वेश्चन क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स a dash table that keeps track of how many frames have been allocated, how are there and how many are available. Memory, मैपिंग, पेज एंड फ्रेम. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी फ्रेम. ऑप्शन डी फ्रेम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स ए फ्रेम टेबल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मेनी फ्रेम्स हैव बीन एलोकेटेड, हाउ आर देयर एंड हाउ मेनी आर अवेलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 27. हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज डैश जिटर देन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. जिटर क्या होता है? जिटर एक अनडिजायर्ड डिविएशन होता है फ्रॉम ट्रू पीरियोडिसिटी के लिए. हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ डैश जिटर देन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. इक्वल, मोर, लेस एंड नन. तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी लेस. हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ लेस jitter than soft real time operating system. क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट लेटेंसी शुड बी. फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट लेटेंसी शुड बी 0, मिनिमल, मैक्सिमम, डिपेंड्स ऑन द शेड्यूलिंग. तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मिनिमल. For real time operating system interrupt latency should be minimal. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? The operating system keeps a small table containing information about all open files is called. The operating system keeps a small table containing information about all open files is called file tables, डायरेक्टरी टेबल, ओपन फाइल टेबल एंड सिस्टम टेबल.
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ओपन फाइल टेबल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क, सर्वर, बोथ एंड नन। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन, ये किस पर चलता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्वर। ऑप्शन बी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन सर्वर। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।